A very good evening. Welcome to my channel General Knowledge Shorts. So today we are discussing about the NCERT important terms regarding the life process. The first one is autotrophic nutrition. So these are the important highlights from the chapters that I'm discussing in my videos or in my shorts daily. So go through it. Autotrophic nutrition का example होता है plants क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं because they contain chlorophyll. एग्जाम्पल ऑफ जो मेन चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ. एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं निफेंथस, पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप. तो एग्जाम्पल हैं किसके? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. क्यों इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन भी आ सकता है. टोटल पैरासाइट्स प्लांट क्या होता है? कस्कुटा. कस्कुटा इज अ टोटल पैरासाइट प्लांट. टोटल पैरासाइट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि टोटली डिपेंड करता है दूसरे प्लांट के ऊपर फूड के लिए और वाटर मिनरल्स के लिए. पार्शियल पैरासाइट का एग्जांपल है मिसलटोई क्योंकि ये सिर्फ वाटर और मिनरल्स के लिए डिपेंड करता है दूसरे प्लांट के लिए, लेकिन खाना ये अपने खुद बनाता है. सिर्फ वाटर मिनरल्स के लिए डिपेंड करता है दूसरे प्लांट में, इसलिए पार्शियल पैरासाइट है. होलोजोइक न्यूट्रिशंस अमीबा एंड ह्यूमन बींग. एग्जाम्पल है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, वो है अमीबा और ह्यूमन बींग. हमारे अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और इसका पूरा एक सीक्वेंस भी पूछा जाता है पेपर के अंदर कि पहले क्या होता है. पहले हम क्या करते हैं मुंह में, जैसे हम खाना हम खाते हैं उसके बाद कौन कौन से हमारे पूरे सीक्वेंस होता है, तो उस सीक्वेंस भी कई बार पूछा जाता है. प्लीज़ यू गो थ्रू दैट सीक्वेंस ऑल्सो. सेप्रोफाइटिक में क्या एग्जाम्पल क्या होता है जो डेड एंड डिकिंग पे डिपेंड करते हैं? वो है फंगाई एंड बैक्टीरिया. फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है CO2, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल्स. फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिडॉक्स रिएक्शंस होती है, दोनों ऑक्सीडेशन भी होता है इसमें, रिडक्शन भी होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. O2 जो होता है प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर. जो O2 प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, जो प्रोडक्ट बनता है O2 इन फोटोसिंथेसिस, वो किससे बनता है? बहुत बार पूछा जाता है. पानी से बनता है. और किस प्रोसेस से बनता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बनता है. दूसरी बात, ग्लूकोज जो बनता है वो किससे बन रहा है? CO2 और वाटर H2O से बनता है. और ये कैसा रिएक्शन होता है? रिडक्शन रिएक्शन होती है. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फोटोसिंथेसिस दोनों टाइप की रिएक्शंस है. O2 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर ऑक्सीडेशंस एंड ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द CO2 एंड H2 इज अ रिडक्शन रिएक्शन. HCl का फंक्शन क्या होता है स्टमक के अंदर? टू किल द बैक्टीरिया. स्टमक जो क्या करता है? HCl बैक्टीरिया को किल करता है. और जो इनएक्टिव फॉर्म होती है प्रोटीन की, पेप्सिनोजन में प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर, उसको पेप्सिन में एक्टिवेट करता है. तो पेप्सिन इज एक्टिवेटेड बाय HCl इन स्टमक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक? इज एक्टिवेट द पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हमारी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक से. और हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. माउथ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्टमक से. तो दो हम HCl and pepsin have been produced inside the stomach and the function of HCl is to activate the pepsin. बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? लिवर के अंदर. स्टोर्ड कहाँ होता है? गॉल ब्लेडर में. बाइल प्रोड्यूस फ्रॉम क्या क्या प्रोड्यूस करता है? बिलीरूबिन एंड बिलीवर्डिन नाम का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है. ओके, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग टू द वी कैन से दैट. ये तो सिर्फ अभी कुछ ही पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर्स. अभी इसी तरीके के और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अपने वीडियोस में, अपने शॉर्ट्स में डिस्कस करती रहूँगी. एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोस प्लीज़ गो थ्रू इट एंड प्लीज़ कमेंट ऑल्सो, लाइक ऑल्सो. इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस प्लीज़ कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स. थैंक यू.